साल से खड़े हुए हैं। जी मैं इसी को लेकर आपका इंतजार कर रहा था कि आपने कुछ जानकारी दी। जरूर। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप कैसे इलेक्शन लड़? हमारा इलेक्शन में आने का मेन उद्देश्य ये है कि हमने बहुत पार्टी विशेष के नाम पर वोट दिया। हम भी ये बदलाव की एक उम्मीद करना चाह रहे थे कि शायद इस बार कोई बदलाव के लिए कोई नया फेस है, लेकिन पार्टी विशेष जो भी थे वो बदलाव के लिए नहीं है, वो बस जीत के लिए गया। जीत एक उम्मीद ये देख रहे थे कि बस हमें जीतना है, गया जी का विकास हो नहीं। इसलिए हम एक युवा के रूप में आगे आए, ताकि जो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है कि पार्टी विशेष पे ही वोट करना। एक पार्टी लोग ये सोच कर बैठा था कि पार्टी का एक वोट बैंक है कि बस हमें बस टिकट देना है, जनता बस वोट हमें करके चली जाए, फिर विकास का कोई बात हो नहीं रहा था। तो हमने वही जमीनी स्तर पे हम घूमे, मार्केट में हम रहे, लोगों के बीच में गए, हमें लगा कि नहीं कुछ बदलाव के लिए आगे आना चाहिए। तो हम किसी का इंतजार नहीं, हम स्वतः खुद आगे आ गए। अपना जॉब को हमने छोड़ा, स्वतः सामने आए, ताकि एक युवा का आवाज़ बने। आज कल होकर हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे तमाम युवा आगे आएंगे जो कि लगेगा कि नहीं हम पार्टी विशेष पे या किसी व्यक्ति को लेकर हम बैठ नहीं सकते हैं, विकास के लिए हमको आगे आना चाहिए। तो इस बार यही उम्मीद है कि ये जो 35 साल का जो शासन सत्ता एक राजा महाराजा का कुर्सी समझ के बैठे हुए हैं, उसको तोड़ने के लिए आगे आए हैं। सेकंड में एक हमारे विपक्ष में भी एक और बैठे हुए थे, जिनको भी जनता 15 साल से मौका दिया है, उनको भी मौका दिया, तो उनका भी हाल आप देखिए कि मार्केट में जाकर जाइए, गांधी मैदान में जाइए, गया में कहीं भी घूम के जाइए कि गंदगी का वही है। तो यही सोचे हैं कि हमारा जो विकास है, हमारा जो चुनाव का मुद्दा है, खाली गली नाली तक नहीं सीमित रहना चाहिए। विकास के लिए बहुत आगे मुद्दा है, जो कि स्थिति शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए। बहुत कुछ आगे है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, युवाओं को रोजगार के नाम पर आगे आना चाहिए। जो सरकारी और केंद्र सरकार का योजना है, राज्य सरकार का जो योजना है, वो हमारे युवा तक, हमारे जनता तक एकदम समान रूप में मिले, उनको जानकारी हो, उनको लाभान्वित हो। इसी मुद्दा को लेकर हम आगे आए हैं, ताकि गया जी में इस बार बदलाव हो। युवा साथी के साथ बहुत सारे तमाम युवा हमारे साथ है। कल हमारा रैली है 10 बजे से लेकर शाम के जो भी 3-4 जो भी 2 बजे तक हमारा रैली है, उसमें देखिएगा हजारों की संख्या के युवा साथ रहेंगे। ये रैली कल है 10 बजे से लेकर बाईपास से रैली है, बाईपास से लेकर टावर चौक तक हम लोग चलेंगे। टावर चौक से यही होते हुए हम लोग एपी कॉलोनी वगैरह हम लोग घूमेंगे। हमारा ये रूट प्लान है। अगर आप जीतते हैं तो आप एजुकेशन पर क्या काम करेंगे? अगर हम जीतते हैं, हमारा जैसा कि शिक्षा व्यवस्था हमने उसे एकदम लोगों में एकदम पॉइंट बेस पे दिखा रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग क्यों है। अगर हम जीतते हैं तो शिक्षा व्यवस्था जहाँ जो डिजिटल युग आगे नहीं है और डिजिटल युग को आगे लाएंगे। हमारे यहाँ हम वैसे तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हमारे यहाँ, जो कि अभी प्राइवेट में बस एक है, बुद्धा कॉलेज है, वैसे तर्ज पर बहुत सारे एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज को हम गया में लाने का प्रयत्न करेंगे। और सरकारी व्यवस्था जो है, सरकारी व्यवस्था में जैसे सरकारी स्कूल हो गया, वहाँ रोबोटिक्स वगैरह ये सब समथिंग जो कि आगे टेक्निकल से रिलेटेड वो सब पढ़ाई नहीं होता, बेसिक स्तर से अभी हम उठे ही नहीं। तो उस चीज़ को मजबूत बनाएंगे, ताकि जो हमारे प्राइवेट स्कूल में जो हमारे गया की जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए एकदम मजबूर हो चुकी है और सरकारी स्कूल में रहे, तो उसे मजबूत बनाएंगे शिक्षा व्यवस्था। ये है कि सर्वे कर रहे हैं, हाँ तो इस बार जो है जनता बदलाव चाह रही है। जी, इस बार जरूर चाह रही है। इस बार जनता, हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता इस बार निश्चित बदलाव चाह रही है। हम एकदम बोल रही है कि नहीं इस बार हम लोगों से मिले। पहले तो लोग जनता चाह रही थी कि पार्टी भी सबसे वोट दे, लेकिन इस बार पार्टी से भी अलग होकर जनता देख रही है, इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हम आगे आए हैं और जनता हमें मौका देने के लिए बहुत अग्रसर आ चुकी है। बहुत सवाल है सर, आप देश की एकता और अखंडता पर क्या कहेंगे? देखिए, देश की एकता और अखंडता हमारा तो मजबूत है, लेकिन कुछ पार्टी विशेष से यही हमेशा तोड़ने का विषय बनाया जाता है कि ये हम ये नहीं है, हम वो नहीं, वो धर्म क्यों नहीं। उससे हमारा अभी कुछ नहीं, हम लोग सभी एक हैं और एक होंगे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हम लोग कोई क्यों नहीं रहे। अगर एक रहेंगे तो ही देश का विकास होगा, तो ही आज हम किसी दूसरे देश से लड़ सकते हैं, अपने आप को मजबूत बनाकर। जी, में राजनीति कहा जाता है कि जाति पर चल रहा है, क्या सर यहाँ कहाँ तक सत्य है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जाति व्यवस्था को हम इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसका क्या है ना कि लोगों तक अभी वैसे युवा लोग या फिर वैसे जागरूक लोग पहुंचे ही नहीं है। अभी भी उसी समाज के लोग उठ रहे हैं और पार्टी भी वैसे लोगों को टिकट दे रही है जो किसी जाति से कर रहे हैं। वो जानती है कि फलना जगह पर फलना जाति का वोट है, उस जाति को टिकट दे दो, उसको जिताना है, लेकिन उस बिहाफ पर नहीं है। हम जहाँ तक जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग जाति से उठ के वोट देने के लिए रेडी है, बस जागरूक करने का जरूरत है। क्या परामर्श देंगे? गयावासियों को बस यही परामर्श कर देंगे कि इस बार पार्टी विशेष के नाम पर वोट न दीजिए, जात वगैरह ये सब को छोड़िए, गया जी का विकास के बारे में सोचिए और गया जी के लिए आगे आइए और बदलाव के लिए एक मुहिम में साथ दीजिए इस युवा साथी को,
जो कि मेरा नाम रवि रंजन हुआ, गया विधानसभा 230 और लैपटॉप छाप क्रम संख्या 17। नमस्कार। तो हमको नहीं लगता कि वो घर का विकास से आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनका उम्र इतना हो गया है। विकास है कि वो जीत जा रहा है। वही बात है, किसी दल के नाम पे, किसी पार्टी के नाम पे हम लोगों ने जब तक वोट करेंगे तब तक ये विकास नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों का टिकट कोई खरीद करके आते हैं और जनता के मन में ये आ जाता है कि अरे ये पार्टी नहीं तो ये दल, किसी न किसी दल के रूप में हम लोग दे देते हैं। लेकिन एक अच्छे साफ छवि और स्वच्छ व्यक्ति के नाम पे जिस दिन हम लोगों ने वोट करना शुरुआत कर दिया, उस दिन हम बताते हैं कि अच्छे नेतृत्व का चुन करके ऊपर जाना, और अच्छे नेतृत्व जब चुन करके ऊपर जाएंगे ना तो वो शहर के विकास के लिए सोचेंगे, वो राष्ट्र के विकास के लिए सोचेंगे। आप बदलाव चाहते हैं? हम बिल्कुल बदलाव के फेवर में हैं, बदलाव चाहते हैं निश्चित तौर पे। हम लोग देखिए, आज जनता त्रस्त है। गया शहर में जो विकास होना चाहिए था, पुल का निर्माण होना चाहिए था, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया। इस व्यवस्था को हम लोगों को सुनिश्चित तौर से सुधार करने का जरूरत है। मेरा नाम राजू यादव हुआ, निवासी विसार तालाब हो गया, जिला स्कूल हो गया। आज 35 साल में जिस स्कूल से ही पढ़े होंगे उनको ये अपने आंखों से बर्बाद होते देखे। जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, मगध यूनिवर्सिटी से, इनके आंख के सामने वो विश्वविद्यालय बर्बाद हुआ। अगर ये अच्छे नेता होते और एजुकेशन में इनको करना होता तो आज पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है मगध यूनिवर्सिटी, उसको ये अपने आंख के सामने बर्बाद होते देखे। और आज एक कदम ये अगर बढ़ाते तो आज हमारा गया शहर का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बर्बाद नहीं होता। गया कॉलेज को देख लीजिए। ये है कि आप ये एजुकेटेड पर्सन को हाँ, अगर अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा और अच्छे व्यक्ति को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तो राजनीति में ऐसे ही लोगों का हमेशा विकास होगा और ये स्वयं का विकास करेंगे। इस गरीब जनता का विकास नहीं हो सकता। गरीब जनता का विकास वही कर सकता है जो खुद गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, जो शोषित हो, जो पढ़ा लिखा हो, वही विकास कर सकता है। ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जो राजनीति में कुछ नया करना चाहते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति, ऐसे लोगों को राजनीति में स्वागत है। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। वोट दे रहा है अभी हम लोग दे रहे हैं, अभी रवि रंजन जी को दे रहे हैं वोट। अभी हम लोग कि काम उम हो बढ़िया से, अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा है, बढ़िया है, अपना काम करेंगे ये। आपका नाम क्या हुआ? हमारा विश्वनाथ नाम है, विश्वनाथ प्रसाद। ठीक, शुक्रिया।